पार्ट चलाते हैं, तो एक टायरों की स्पेयर पार्ट चलाने वाले एक पार्ट टाइम सेल्समैन ने आके एकदम एक फिगर कह दिया कि ये तो अरबों रुपए की चीज़ थी। एक केस में शहादत ही ना हो और सज़ा दे दी जाए तो फिर उसका यही अंजाम होता है कि पहली हियरिंग पे ही उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हो जाती है। तो अभी मेन अपील तो चलेगी, लेकिन चूँकि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है तो इस केस में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। पूरी कौम को वो ये है कि जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। आज की समाअत के हवाले से ज़रा बताइएगा तफसीली तौर पर क्या कुछ अंदर हुआ। डिटेल्स ये हैं कि जो केस है, जो अपील है हमने फ़ाइल की, उसमें हमने दो मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। एक तो ये है कि किसी किस्म की शहादत नहीं है, ये केस ऐसा है जिसमें किसी एविडेंस, किसी शहादत के बग़ैर सज़ा दे दी गई थी। तो जब एक केस में शहादत ही ना हो और सज़ा दे दी जाए तो फिर उसका यही अंजाम होता है कि पहली हियरिंग पे ही उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हो जाती है। दूसरा हमारा ये भी पॉइंट है कि ये जो कुछ कार्रवाई हुई जेल में, जो कुछ ये केस मुकदमा चलाया गया, ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ था, आर्टिकल 10A के ख़िलाफ़ था। ये सब कुछ जो हुआ, जहाँ आपको क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, आपके वकला को पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस किस्म की जो ट्रायल्स होते हैं वो मिस ट्रायल करार दिए जाते हैं। इस किस्म के ट्रायल्स की जो सज़ा है वो फ़ौरन मुअत्तल की जाती है। इसलिए मेरे लिहाज से ये आज जो फ़ैसला हुआ है वो इन्हीं दो बुनियाद पे है। तो अब इस केस का क्या बनेगा, फ्यूचर क्या है इस तोशाखाना केस का? केस तो अभी मेन अपील तो चलेगी, लेकिन चूँकि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है तो इस केस में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अच्छा, बाहर आ सकते हैं जी। और दूसरी तरफ से सरकार के उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने कंसीडिंग स्टेटमेंट दी है, सरकार इसको चैलेंज भी कर सकती है? नहीं, सरकार चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सरकार के जो वकील थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केस बनता है जिसमें सज़ा मुअत्तल हो जाए। और दोबारा से बताइएगा किन ग्राउंड्स पर इसको मुअत्तल किया गया है? दो ग्राउंड्स हैं, बेसिक ग्राउंड्स हैं जी। एक ग्राउंड तो ये है कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर कोई शहादत नहीं है, जिसमें ये फैसला जिसके बेसिस पे फैसला किया गया, और दूसरा ये कि जो ट्रायल था ये मिस ट्रायल है, ये आइन के ख़िलाफ़ हुआ है। अब अली जफर साहब, नो डाउट ईद से पहले आपने जैसा कि बताया कि बड़ी खुशखबरी है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, खान साहब की रिहाई भी इस पे हो सकती है। तो अब मज़ीद क्या होगा, मज़ीद किन केसेस में खान साहब की रिहाई होती है? अब देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल केस साइफर के केस तो चल रहे हैं नीचे पर बड़ा वो रिमार्क्स आए हैं कि ये जो मुलाकात होती है तो वो केस के लिए जाती है, तो मुलाकात तो नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी आज जो है ना वो 2 दिन मुख्तस किए गए हैं। उस पर क्या कहेंगे? आज आपके लिए खुशखबरियाँ थोड़ा ज़्यादा ही होना शुरू हो गई हैं, क्या जी? बिल्कुल, देखें वो भी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनली कानून जो है वो अपना राह हमवार कर रहा है हर एक के लिए। कानून यही है कि आपको जो मियाँ बीवी हैं उनको मुलाकात और फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। एक केस में जब आप जाते हैं और इकट्ठे बैठते हैं तो मुलाकात नहीं होती, वो तो वहाँ सारे वकील होते हैं और जज साहब होते हैं, वहाँ तो एक केस की समाअत हो रही होती है। मुलाकात का मतलब ये है कि आप उसमें बाकायदा बात कर सकें प्राइवेटली, और इसलिए ये अदालत ने आज ये अगर फैसला दिया है तो बड़ी दुरुस्त बात है। वो भी हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, और खुशखबरी ये है कि आज उसका भी फैसला हो गया। इस फैसले के अंदर नादीदा कोर्टों का शामिल होना क्या समझते कि शामिल हो सकती हैं, या ये इंडिपेंडेंटली फैसला किया गया? नहीं, देखें, फ़ैसला हमेशा, मुझे यकीन है हर फैसला जो है वो कानून के मुताबिक होता है। अगर जज गलती करें तो उसकी फिर अपील होती है। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, हर जज अपने समझ बूझ के मुताबिक करता है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये जो फ़ैसला आज हुआ है ये मेरी नज़र में बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, जो शहादत हुई उसके मुताबिक है। बड़ी आपको सिंपल बात बताऊं कि ये तोशाखाना केस में ये कहा गया है कि उन्होंने तोहफ़ा लिया जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कीमत साबित करने के लिए किसको पेश किया गया? किसी एक्सपर्ट को नहीं पेश किया गया, पेश किया गया एक पार्ट टाइम सेल्समैन को, जो किसी दुबई किसी इंडियन की दुकान में वो काम करते हैं, पार्ट टाइम सेल्समैन, यानी वो पूरी तरह काम भी नहीं करते, वो सिर्फ सेल्समैन हैं, और उनको बाकी काम वो टायरों की स्पेयर पार्ट चलाते हैं। तो एक टायरों की स्पेयर पार्ट चलाने वाले एक पार्ट टाइम सेल्समैन ने आके एकदम एक फिगर कह दिया कि ये तो अरबों रुपए की चीज़ थी। उसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई सबूत नहीं कि वो अरबों रुपए की चीज़ थी कि नहीं। तो इसलिए उससे साफ ज़ाहिर होता है
کہ یہ ایک بے بنیاد ایک فکٹیشس کیس تھا اور اسی لیے عدالت نے آج ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس کو سزا کو معطل کرنے کے لیے. سائفر کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے سر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جی دیکھیں سائفر کیس میں بھی اب امید یہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل کے دن جو سائفر کیس لگا ہے اس میں بھی یہ سزا کی سسپینشن کی بات کریں اور اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں, وہ پھر باہر آ سکتے ہیں انشاءاللہ عید سے پہلے عید کا چاند نظر آئے گا. بھی رہا ہو گئی ہیں یا ان پہ کوئی اور چارجز ہیں ہاں ان کے خلاف ایک عدت کا کیس رہ گیا ہے, اگر وہ اس میں بھی سسپینشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی باہر آ سکتی ہے. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف جسٹس نے 6 رکنی جو خط گیا تھا یہاں سے 6 ججز کا تو آج خود نوٹس لیا اور 7 رکنی بینچ بنایا, اس بارے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل میرا خیال ہے بڑی درست بات ہے. یہ ایسا معاملہ ہے اور بہت ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو یہ چونکہ بنیادی حق ہے پوری پبلک کا تو اس کے اوپر پھر ایک ایکشن لیا جاتا ہے اور عدالت لیتی ہے.